लोग सोचते हैं वेट लॉस में सिर्फ डाइट और वर्कआउट ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मेरी नज़र में एक और हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सुबह सुबह वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, आज बहुत ज़्यादा हबस थी। आप लोगों की सोच होगी कि कितनी हबस थी। खैर, आज नाश्ते में जो है ना वो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ठंडा ब्रेड लेने को, तो मैंने अपनी मामा से कहा कि मैंने जो है ना वो आज रोटी खानी है। रोटी खाने की एक रीज़न ये भी थी कि जैसे मैंने आपको कल बताया कि हमने भिंडी और चिकन बनाया हुआ था और ये बहुत टाइम के बाद बना था। हमारे घर में सिंपल भिंडी बन रही थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर खैर मैंने अपनी मामा से कहा कि मुझे आप रोटी बना दें और देसी घी लगा दीजिएगा हल्का हल्का उसके ऊपर ना। तो अब कुछ लोग इसको कहते हैं पंजाबी में कि चौपड़ के खा लेते हैं, तो हम लोग भी यही बोलते हैं कि चौपड़ के। लेकिन मैंने ना एक वीडियो देखी उसमें ना, अब मुझे याद नहीं है कि किसकी वीडियो थी, तो उसमें वो कह रही थी कि देसी घी चपेड़ के। अब आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि आप लोग चौपड़ के कहते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पराठा था मेरे भाई का, फिर मैंने कहा कि उसको पहले देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो हम अपना नाश्ता भी लेकर आते हैं। और यहाँ पर ना जब भी मेरी मामा ये मग्गे देखती है ना, हम लोग ना पंजाबी को इसको मग या मग्गे बोलते हैं, पंजाबी में हम इसको लंबा कर देते हैं। तो मेरी अम्मा कहनी है और कोई चीज़ वायरल हो ना हो या मग्गे वायरल हो गए ने। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और आज मैंने नाश्ते में जो है ना वो एक रोटी ही ले ली थी। अच्छा, मैं ना आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी देती जाती हूँ। सबसे पहला सवाल मुझे आया था कि आपका वेट लॉस जो है वो कितना हो चुका है। मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रही थी और मैं ये कह रही थी कि मैं आपको 20 डेज तक जो है ना वो इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगी कि मेरा कितना वेट लॉस हो चुका है 20 डेज में। और अगर आप लोगों में से किसी ने किया तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने कितना वेट लॉस कर लिया हुआ है। उसके बाद आज ही मेरी एक प्यारी सी बहन का मैसेज कमेंट आया हुआ था कि मुझे 1 महीना हो गया डाइट करते हुए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि आप किस तरह की डाइट फॉलो कर रही हैं। अच्छा, हम लोगों का ना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हमने कुछ भी नहीं खाना। जब हम लोग कुछ नहीं खाते ना, तब हमारा वेट ऑटोमेटिकली जो है ना वो या तो वहीं पे स्टक हो जाता है या हमारा वेट जो है ना वो गेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं उसके साथ साथ ना उनको ये भी एडवाइस करना चाहूँगी, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप डेली रूटीन की डाइट फॉलो कर रही हैं और क्या आप 1 महीने से एक ही तरह का खाना खा रही हैं। सारी वीडियोस देखिए ना, मैंने हर वीडियो के अंदर आप लोगों को जो कुछ ना कुछ सिखाया ही है। मैंने ये भी कहा था कि आपने जो है ना, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देती हूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि अपना हर मील एक जैसा नहीं रखना। आपने मील के अंदर चेंजिंग करते रहना है। मतलब एक दिन अगर आप लोग हैवी कैलोरी मील ले रहे हैं तो अगले दिन आपने लो कैलोरी मील ले लेना है। अगर फिर भी नहीं आपको फ़र्क पड़ा तो फिर जो है ना आप लोगों के साथ फिर मैं एक और चीज़ भी शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत से लोग जो है ना उसको एग्री करेंगे, बहुत से लोग जो है वो एग्री नहीं भी करेंगे। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, करूँ उनके साथ शेयर। तो खैर यहाँ पर ना हम लोग ने आज मक्खन भी बनाना था और मक्खन बनाते बनाते ना मुझे आज याद आ गई कि हम लोग जब छोटे होते थे ना तो ननिहाल में जाके मैंने मक्खन और चीनी के साथ या मक्खन और शक्कर के साथ रोटी खानी होती थी। मैं सालन नहीं थी खाती और अब तो इतना डर लगता है ना, इतना डर लगता है कि कहीं वेट दोबारा ना गेन हो जाए। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि किस किस ने मक्खन के साथ बचपन में रोटी खाई हुई है। खैर हम लोगों ने मक्खन वगैरह बनाना था। इसका बेसिकली हम लोग देसी ही बनाते हैं, मतलब घर में जो है ना हमारे कोई भी मलाई वाला दूध नहीं पीता, तो हम लोग वो मलाई जो है वो इकट्ठी करके उसका हम लोग मक्खन बना लेते हैं। और मुझे है आइडिया इस चीज़ का कि बहुत से घरों में ऐसे होता है, क्योंकि आजकल जो है ना वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है, हम मोटे ना हो जाएं, हम ये ना खाएं, हम वो ना खाएं। और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों का भी होता है ना कि हम देसी घी और ये जो मक्खन वगैरह वाली साइड पर ना आए। और माएँ फिर इसी तरह से करती हैं, कोई चीज़ ज़्यादा थोड़ी ना करनी होती है। खैर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी और देन अब हम लोग जो है ना फ्रिज की क्लीनिंग करने लग गए थे, क्योंकि फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और हम लोगों ने जो है ना वो 4 से 5 दिन में हम लोगों ने ग्रोसरी करने भी जाना था, तो मौसम भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। तो मेरी मामा कहती क्यों ना हम लोग ये मिलके कर लेते हैं। यहाँ मैं और मेरी मामा हम लोग इसकी क्लीनिंग कर रहे थे। और साथ में मैंने आप लोगों से एक और बात करनी थी कि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, हम लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं। वो ये है कि आप लोगों में से भी बहुत से लोग जो है ना, शायद किसी ने पढ़ा हो या शायद किसी ने ना पढ़ा हो, मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रिसर्च भी की और फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो काम भी किया। तो मुझे इस चीज़ से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप लोगों के लिए ना जब आप लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा स्लीप का पूरा होना, मतलब हमारी नींद का पूरा होना। हमारी 8 घंटे की नींद जो है ना वो पूरी हो। और इसमें जो है ना मैंने यहाँ तक के सर्च किया है कि आप लोग जो है ना वो 8 घंटे की नींद लें, जिसमें जो
है ना आप लोग लगातार 8 घंटे सोएं, ठीक है। फिर जाके जो है ना आपका वेट लॉस का प्रोसेस जो है ना हेल्पफुल होता है, मतलब उसमें भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। मतलब ये नहीं है कि आप 1 से 2 केजी उसमें लॉस कर लेंगे। बात ये है कि जब आप लोग अपनी नींद पूरी करते हैं तो आप लोगों को जो है ना वो अगले दिन फ्रेश उठते हैं। आप लोगों का दिल भी करता है कि हम लोग अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रूटीन रखें, अपनी एक्टिव रहें। तो इस बात का मतलब ये था, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी नींद को इग्नोर ना करें। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि रात को 11 बजे तक जो है ना मोबाइल स्क्रॉल करते होंगे। तो वो फिर जाहिर सी बात है कि हमने उठना होता है तो नमाज के लिए, तो फिर तब जो है ना हमारी आंख खुलती है, हम लोग उठते हैं, तो वहाँ पर जाकर फिर हम लोगों की नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती। तो आपने कोशिश करनी है कि रात को टाइम से सोएं और जो है ना सुबह टाइम से उठें, ताकि आप लोग सारा दिन एक्टिव रहें। और यकीन करें जब आप लोग ये वाली हैबिट को अपनाएंगे ना तो आपकी रूटीन और ज़्यादा हेल्थी होती चली जाएगी। मैं खुद भी इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। दैन जी हम लोगों के घर आ गए थे गेस्ट। डिनर का आज प्लान तो कुछ और था, कुछ आज नया ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ। वेट लॉस जर्नी ने मुझे एक बात सिखाई है कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, दोबारा कोशिश करना फिर से ये ज़्यादा ज़रूरी है। कभी दिन परफेक्ट होता है और कभी नहीं, लेकिन जर्नी हमारी तब तक चलती रहती है जब तक हम हार नहीं मानते। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट लास्ट में कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं डे 15 में। अल्लाह हाफिज़।